क्या देर लगेगी उनको महंगा करने में? तुमको क्या पता रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, बस सबके सब ऐसे। और नौकरी चाकरी किधर से मिलेगी? वहां तो कंप्यूटर है, वो करेगा। ये सुन रहे पढ़े लिखे बैठे, क्या करना पढ़ लिख कर? जो आपको बताया जा रहा एक भी बात आप नहीं सुन रहे हो और बस उसको निकाल देते हो। ये आफत सब पर बरसने वाली है। ये विदेशी सेठ साहूकार कारखाना लगाने नहीं आ रहे हैं, ये विदेशी उन सेठ साहूकारों को यदि अपनी तरफ से भेज रहे हैं कि तुम भारत में जाकर चारों तरफ अपना अड्डा जमा लो। तो ये सरकारों की तरफ से चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, चारों तरफ जमा लेंगे। और तुम्हारे ऐसों को विदेशी क्या समझे? भारत के आदमी बहुत लालची, इतना लोभी और लालची है, वो फौरन अपने पैसे से बड़े बड़े पोस्ट वालों को फौरन खरीद लेंगे। तो ये आपका सारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा, रह गए यहाँ पे। इसलिए ऐ भूमजोत को, अब तुम सब बड़ी संख्या में हो तो हमारी बात को याद करो। हमको न तो दिल्ली जाना और ना हमको लखनऊ जाना, हम तो आपके बीच में रहेंगे। जैसे अभी बीच में धक्के खाते हैं वैसे बीच में जब भी धक्के खाएंगे। हम अगर तुमसे कहें कि हमको दिल्ली और हमको लखनऊ तो 1000 जूता ये सिर पर मारना। लेकिन तुम अपनी बात तो सुन लो कम से कम कि तुम भूमजोत को हो। अरे तुम पर ये मुसीबत आई हुई है तो बाबा जी ने जब ये सब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और मतलब सोच लिया समझ लिया तो खजाने का कोई नुकसान नहीं, पैसे का नहीं, किसी बैंक का कोई नुकसान नहीं, ना खजाने को लेना न देना। मान लो आपने 20,000 आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है और आपने 40,000 दे दिया, 20,000 और बाकी है। तो वो जो बाकी है वो क्या है? ब्याज। कर्जा अगर तुमने जितना हाथ में लिया उसमें से अगर 500 रह जाए, 100 रह जाए, 10 रुपए तो खजाने में वो वापस कर देना, उसको आप मत रखना। लेकिन उसके ऊपर जितना भी कर्जे पर ब्याज लगा हुआ वो सारा का सारा ब्याज इन भूमजोतकों का हिंदुस्तान में एक तरफ से ट्रैक्टर से लेकर और जितने भी 10 रुपए तक का आपने लिया उस भूमजोतक का सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसलिए एक आवाज आई है तुम्हारे सामने, मेरी बात अपनी पकड़े रहना। मैं जब कहूं दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए तब तुम सोचना कि पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो बताया जाए उसी को कर दो आप। उसमें क्या है? ये सब बिखर गए, वो मुसलमान, वो ये छोटे और वो अमीर, वो गरीब और ये मतलब बंदूकधारी और गैर बंदूकधारी, 1 एकड़ का, 10 एकड़ का, 50 एकड़ का। अरे ये क्या नाश कर दिया अपने देश का। लोग भी चला गया, परलोक भी, न लोक का कुछ सुख और न परलोक की आत्मा का कल्याण। तो अब आप क्या करो उसको समझ लो। हम पर शासन वही करेगा, एक आवाज में बोलो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे नहीं तुमको लखनऊ और दिल्ली में आवाज नहीं सुनानी है, तुमको अपने कष्टों की, अपनी वेदना की आवाज उस भगवान के पास पहुंचाओ। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर गिरेगा। ए बच्चों बच्चियों को चीटी की भी बुराई नहीं। अरे भाई तुम उठ जाओ, तुम कर दो, तुम उठ जाओ, तुम कर दो। प्रधान में शक्ति हो प्रधान कर दे, सरपंच में शक्ति सरपंच, ब्लॉक प्रमुख में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में वो कर दे, कोई एमएलए कर दे, एमपी कर दे, कोई मिनिस्टर, अगर कोई भी एक काम कर दे तो मैं तो उसको जस दिलवा दूं। कोई करे इसमें हिंदू मुसलमान कोई किसी की बात नहीं, कोई करो। आप ये नहीं कह सकते हो चीटी की भी बुराई, चीटी की भी बुराई। इसी का अभी आपने सुना था अपने इलाहाबाद में चारों तरफ
और तमाम जिलों में और तमाम देश में कि भूमि जोतकों का एक यानी मतलब यह है कि भूमि ब्याज माफी का भूमि पूजन वो होने जा रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो वो शोभा यात्रा जो लखनऊ से निकली और 33 किलोमीटर निगवार उस मैदान में जब वहां पहुंची तो सब पार्टियों के लोग और सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग इस तरह से मिलकर के भी अगर काम करें तो इस तरह का करोड़ों का जमघट नहीं कर सकते। मैं आपका पक्का सेवक हूं, मेरी तरफ देखो पक्का सेवक, मैं आपका असली हूं सेवादार, मैं नकली नहीं हूं। वो आपने सुना अच्छी तरह से और आप आज भी अफसोस कर रहे हो कि मैं नहीं पहुंच सका और मैं भूल गया था और काम में लग गया था, लेकिन आपको डंडोरा पीटा और तुरंत उसके बाद जन्माष्टमी पर राजस्थान में भूमि जोतकों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूमि जोतक सम्मेलन हुआ जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है एक आवाज से यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव यानी पास किया। सबने वो प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो ये और भूमि जोतक कि हिंदुस्तान के भूमि जोतकों का सरकारी कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए, ये प्रस्ताव पास। उसी जगह पर यानी घोषणा हो गई कि चलो चलो जल्दी से देर मत करो और मतलब यह है कि 9, 10, 11 फरवरी को काशी में गंगा रेती पर भूमि जोतकों का द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा। द्वितीय सम्मेलन काशी में कहां पर होने जा रहा? काशी में होने जा रहा आपका भूमि जोतकों का। अब किसान अशुद्ध नाम, वो काश्तकार अशुद्ध नाम, अब ये शुद्ध भूमि जोतक। हर बच्चों को याद कर लेना चाहिए कि भूमि जोतक किसको कहते हैं, जो खेती में यानी मतलब अनाज पैदा करते हैं उसका नाम है भूमि जोतक। भूमि जोतक शुद्ध नाम। आपका सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों लोगों के समक्ष है। आप अपने कैंडिडेट का चयन कर दो और उसको हमको दे दो। आप चयन करो, हमें दे दो, हम उसको कुछ भरेंगे। उसमें दिशा तो हम बताएंगे, रास्ता तो हम बताएंगे। वो क्या जाने रास्ता बेचारा, उसको क्या मालूम रास्ता, वो क्या करेगा। अगर एक झटके में हिंदुस्तान के भूमि जोतकों का सरकारी जितना भी कर्जा उसका ब्याज अगर माफ ना हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। और फिर क्या चाहिए, आप एक रास्ता खोलने दीजिए। एक तीर पर 100 निशाने फिट किए। इसमें किसका लाभ? सेठ साहूकारों का लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का लाभ, इसमें छात्रों का लाभ, इसमें भूमि जोतकों का लाभ। इसमें कोई बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा एक भी बचने वाला नहीं, सबका लाभ होगा। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की यानी बुराई नहीं है, ये व्यवस्था खराब है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए सब काम ठीक हो जाए। और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, इतनी अस्त और व्यस्त हो गई है कि इसको कोई बिना महात्माओं के दिशा दिए कोई ठीक नहीं कर, कोई नहीं कर। तो तुमको तो कम से कम अपना अधिकार तो जरा सा भूमि जोतक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लो, अपना पूरा अधिकार, और हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बात इसको संभाल के रख लो आप। ऐसे अगर ठीक ना हो जाए तो फिर बाबा जी कहां पाओगे। आप इधर से उधर एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसमें तुम्हारा सबसे पहले भला और तुम्हारे इस भले के साथ सबका भला। मेरी चंडी वो मसाल लेकर निकल पड़ी है और 1.5 साल हो गए उसको निकले हुए, सारे विश्व का दौरा कर रही है, मुल्कों में जाकर वहां के राज का, सेठ साहूकारों का और वहां की जनता का वो धन को गायब कर देगी। सारे मुल्कों में, भारत में भी गायब करेगी। सब मुल्क और भारत, तमाम सरकारें और तमाम सेठ साहूकार और जनता रोएगी कि हमारे मुल्क का धन किधर गया। जब ये रेडियो और अखबारों पर सब मुल्क के लोग देने लगे, उस दिन आप बाबा जी की बात को सही मान लेना।
सुने तो रहो कि बाबा जी ने ये कहा। मुझे ये बताना कि इसमें बाबा जी का क्या स्वार्थ है जो आप हमेशा, अरे भाई विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तुम इस चक्करबाजी में फंस गए भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था वो अर्जुन ने कृष्ण पर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? अरे वो समझाने में आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो, ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो ये किसके काम आएगा? इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है? आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान मेरा वापस करो। मैंने तुमको शुद्ध साफ दिया तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं कि मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला। सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता, तो आपको दे दिया गया। तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ गए। तो ये किसके काम? शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो। लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब यह है कि नूर जहां, और ये रामबती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सर से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे कि देखो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, न देखने देंगे, न सुनने देंगे, न समझने देंगे। सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ उसकी तरफ। मकान का 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा था। ये पड़ा है, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ, इसको क्या, ये इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते नहीं, इसको समझो। समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, ना आपका नाम।
इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। मैं भी किराए के मकान में, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं अमर का पट्टा लिखा क्या है, ये किराए का मकान है थोड़े दिन के लिए। तो मैंने तो अपना काम कर लिया। अब आपको बता रहा हूं कि भाई तुमको ये किराए का मकान अनमोल मिला है, ये मनुष्य मंदिर है, 24 घंटे भगवान इसमें बोल रहा, और तुम्हारे मतलब आंख और कान तुम्हारे बंद हो गए, बहरे हो गए, अंधे, तो तुम उसकी बात को तुम सुनते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं हो। तो कहते किराए का मकान है, मैं भी किराए का। तो इस किराए के मकान का नाम मेरा रखा नहीं हो, तो आपने रखा होगा तुलसीदास। आश्रम में मठा। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, उसका, उस प्रभु का नाम। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत, क्यों करके बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम। नाम सिद्ध किया जाएगा, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी मजहब की किताब में लिखा हुआ, जब तक वो नाम सिद्ध जगाया नहीं जाएगा, तब तक वो किसी को रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं करेगा। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते हैं, सिद्ध करते हैं। जब नाम का आदेश मिल जाता है तो फिर जीवों को लाभ करेंगे। ये मेरा नाम नहीं। आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, सब लोग बोलो जय गुरुदेव नाम किसका। अरे भाई, हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले गांठ का, और सिख बोले गुरु का। इसमें क्या बोझा लाते हैं? तुम्हारे ऊपर कोई थोपा थोड़ी जा रहा। अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर लो, वो उसका नाम। इसको कौन का नकार सकता, कौन काट सकता है? इसको कोई नहीं काट। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से अपने सम्मेलन में, बोमजे तक सम्मेलन होने जा रहा, यानी 9, 10, 11 फरवरी को यहाँ काशी की गंगा रेती पर, जहाँ पर आपने उस 79 में आपने एक जग देखा और सुना, वो जग हुआ था, ऐसा जग हिंदुस्तान में कभी नहीं, आगे भी होने वाला नहीं। वो देखा आपने, और उसी जगह पर यह कार्यक्रम बुमजोतकों का होगा। और वहां पर आप देखिए कि क्या क्या होता है। आइए, उधर से चेन नहीं किया जाएगा, इधर से उधर से नहीं, अपना हाथ चेन करो, हमको पकड़ा दो कि ये मेरा चेन किया, वैसे आप ले लीजिए। मैं उसको कुछ पढ़ा दूं, मेरी विद्या अलग है, मेरा काम अलग है, ऋषियों मुनियों का काम। अरे भाई, विश्वामित्र को क्या मिला? उन्होंने कहा जाओ भेद बदल करके और ये काम कर दो, समझ गए? तब हम लोग ऋषि मुनि रो रहे और भगवान के भजन से, सदाचार से खत्म हो गए। तो मतलब ये चले गए भेद बदल के, वो यही टाट बोरा पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो, मोहम्मद साहब इसी टाट बोरे को पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो और अज्ञानी, ये ईसा मसीह इसी को पहनते थे, बोरे को, ईसा मसीह इसी को। अरे भाई, कृष्ण भगवान यही टाट बोरा बनकर बसता, इसी को पहनते थे, इतना बड़ा काम कर दिया। तो तुम टाट बोरे कैसे करते? कोई गलत काम टाट में करे, फौरन पकड़ लीजिए आप और टाट फौरन उतरवा दीजिए। वो काम उसके लिए नहीं, फौरन, देर करने की जरूरत नहीं है। ये भूमजोतकों को इजाजत है, कोई खराब काम करे, यानी भेष बदल करके कि टाट पहन करके, मतलब ये टाट उन लोगों को नहीं पहनाया गया, तो अच्छा काम, भेष बदल मोटा काम, सीधा साधा। तो आपने तो ये समझा नहीं, विश्वामित्र ने तो कुछ लिया नहीं था, उन्होंने तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया और तुमसे करा दिया और तुमको जगा दिया और दे दिया कि जाओ तुम मतलब धर्म की स्थापना कर दो, चरित्र की स्थापना करो, सुधार की, सबको शांति दे दो, सबको मतलब खुशहाली दो। तो वो काम उन्होंने किया। और क्या किया था कृष्ण भगवान ने, तुम समझ लो। कितने विश्व के तमाम राक्षस वीर योद्धा इस भूमि पर नरमुंड कर दिए गए। अब ज्यादा बदमाशी की तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सभाया, और देखो धर्म की स्थापना फिर होगी। आप इस समय पर जो देख रहे हो, बड़ा आनंद,
तुम आदमी मारते हो, बच्चा मारते हो, स्त्री मारते हो, माँ मार देते हो, गाय मार देते हो, बैल मार देते हो, सुअर मारते हो, पशु मार देते हो, पंछी मारते हो, कीड़े मार देते हो। तुमको जरा भी मनुष्य शरीर में रह करके रहम और दया नहीं आती है कि जो भी हम किसी को मारेंगे, काटेंगे और किसी को सताएंगे तो ये कर्म का कर्जा है। मैं ब्याज पे, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा पैर, हमारा पेट, हमारा गला, वो मैं ब्याज पे काटेगा तो ये तो अदले बदले आपको देने पड़ेंगे। कैसे छूट सकते हैं? अदला बदला देना पड़ेगा, इससे छुटकारा कैसे होगा? तो आपने मतलब कर करके सिर पर पहाड़ों की तरह से पाप का बोझा रख लिया है। इसको बिना महात्मा, बिना फकीर के, बिना आध्यात्मिक शक्तियों के इस तुम्हारे बोझे को कौन उतारेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन इससे हल्का करेगा? और चार खानों से, जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों से कौन बचाएगा? आपने वो बात तो सुनी। इसलिए मनुष्य अनमोल, आपको ये शरीर दिया गया है और इसमें अधिकार आपको कलयुग में दे दिया कि कलयुग में सभी स्त्री पुरुष भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की भी। तो ये सब लोग आए हैं, तुम अपना सौभाग्य समझो कि मैं ऐसे स्थान पर आज मैं पहुंच गया हूं। आज मेरे पुण्य की ये प्रारब्ध घड़ियां जो है टुकुर 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 चल रही है, ये नाक से मुख से। तो आज ये अमोलक वस्तु मुझको जीवन में मिल रही। तुम ऐसे किसी के पास चले जाओ जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारी जीवात्मा को यानी धो डाले और तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, तो तुम भगवान को भी यहाँ से देख सकते हो, स्वर्ग को भी देखो, बैकुंठ को भी देखो, वहां भी जाओ। और नहीं तुम्हारी आंख बंद, कान तो किसको देखोगे? वो तो 24 घंटे बुला रहा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर में हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है। तो मेरी तरफ देखो, हमारे भारत के और बाहर के सब वैज्ञानिकों ने ये खोज और तलाश की है बहुत जोर शोर के साथ कि इस मनुष्य शरीर में कौन रहता। तो अभी तक उन्होंने कहीं पता नहीं लगा पाया, न किसी आले में आई। देखो, एक बालू का कण, उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, एक बालू के करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा रूह इस मनुष्य रूपी मंदिर में बंद है। इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में, इधर देखो सब लोग, ये दोनों आंखों के दरमियान में वो जीवात्मा रूह ये बैठी हुई है। उस रूह में, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, शरीर में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक। बाहर के आंख और कान नाक बाहर से काम करेंगे और जीवात्मा का जो कुदरती आंख और कान नाक वो अंदर से काम करेगा। तो ये महात्माओं ने इसका पता लगाया कि मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें ये रूह जीवात्मा कहाँ पर बैठी हुई है, तो दोनों आंखों के बीचों बीच इसमें कुदरती कान है एक और कुदरती आंख है, और वो आपके कर्मों से बंद हो गई। जब आंख कान बंद हो गए तो आपकी डोरी छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, शब्द छूट गया, बाजा छूट गया, देवबारी छूट गई, कलमा छूट गया, आयतें छूट गई। अगर वो कहीं साफ हो जाए वो आंख और कान, तो आप इसको पकड़ लो, पकड़ लो, तो जहां से आए पकड़ के चढ़ चलो वापस। ये तो घर आपका है नहीं तो परदेश है, तो थोड़े दिन के लिए अभी जा रहे हो। अब मान लो कि 50 साल 60 साल हो गए तो क्या साल हो गए, बरस, 2 बरस, 4 बरस, चलो अभी चलो निकलो यार। तुम यहाँ घर बना रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम भूल से फंसे हुए अज्ञान में। अब तब तक आगे चलो, निकलो निकलो। बड़े बड़े बादशाह, शहनशाहों को, जमींदार और धनीमारियों को, तमाम वीरों को निकाल के बाहर कर दिया, बस चल एक ठोकर मारेगा तो अनमोल चीज आप ले लो, मैं दे दूंगा, वो तो मैं काम करा ही दूंगा, वो तो मैं करवा ही दूंगा। अगर तुम एक बात मान लोगे, दूसरी बात कुछ नहीं। जो ये चिल्लाए कि मैं तुम्हारा ब्याज, मेरी पहली योजना भारत में ये होगी कि बुम जोतकों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा, बस। तो एक ही बात कुछ मत पकड़ो,
और कोई पकड़ लेगी, उसी पर वोट पर मारो कि ले तू इसको और अपने वचन को पूरा कर दे। बस इतना ही काम करना, कुछ नहीं करना। वो हमारी बात मानेगा और इधर उधर कहीं नहीं देखना। आपको अब देखना ही इधर उधर नहीं है। और गांव गांव में बच्चे बच्चियों, तुम अपनी अपनी दीवारों पर अपने हाथ से लिखो कि 7 नंबर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। ये बच्चों बच्चियों तुम अपनी दीवारों पर लिख लो और इसको तुम काबू में करके रखो। अगर तुम्हारा सफल यानी पूर्ण काम ना हो जाए तब तुम बाबा जी से कहना और वैसे ही इधर चले गए उधर चले गए, भागे इधर से उधर, कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी जगह पर सब अधिकार अपने हाथ में, तुमको कुछ नहीं। चाहे जितना तुमको सोना बरसाने कोई ये कहे सोना बरसेगा, घर घर में सबके गिरेगा, तो तुम आंख बंद किए रहना, कभी उसकी बात मत सुनना। बात मतलब यह कि जो हमारा ब्याज माफ कर दे, बस वो कुछ नहीं, ये सब कुछ वो काम बस तुम संभाल के रखो। इतना काम तुम नहीं कर सकते, दुनिया में करोगे क्या? क्या सोचोगे? जो सत्य है वो सत्य रहेगा। और महात्मा कभी धोखा देते नहीं, ना कभी उन्होंने धोखा दिया और ना धोखा देंगे। और गद्दी की बात, गद्दी की, दिल्ली की गद्दी नकलों के बाप महात्माओं को नहीं चाहिए, वो तो सब कूड़ा कचरा है। वो तो ये तुम्हारा काम हो जाए उतनी देर बात करते। हम तो ये चाहते हैं कि दिन में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत से शाम को बच्चों की सेवा करो। और उसके बाद जब आप सोने जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट अपनी चारपाई में लेट कर इस मनुष्य मंदिर में, जिस पानी में, जिसमें अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत यानी अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का यानी भजन, तो तुमको बरकत मिलने लगेगा। खेती में पूरा पड़ेगा, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा पड़ेगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, न खाने में न कपड़े पहने। क्यों चिल्ला रहे? सरल रास्ता चलो, सीधा, टेढ़ा रास्ता मत चलो, नहीं कुछ मिलेगा नहीं। सीधे रास्ते पर आ जाओ, कुछ नहीं। ये कहा, ये तुमने छोड़ दिया, न तुमको रामायण मालूम, न गीता मालूम, न कुरान मालूम, न मस्जिद मालूम, न मंदिर मालूम कि कैसे पूजा की जाए, कुछ नहीं। और इसको भी पता नहीं कि अनमोल मंदिर तो ये है, इसमें 24 घंटे आरती और कीर्तन और 24 घंटे उसकी आत्मानी वो आवाज हो रही, बुला रहा, तो आप इसमें सुनते ही नहीं बैठ के, तो कोई क्या करेगा? तो देख रहा कि ये तो सब खेल कूद रहे। जैसे माँ देखती है बच्चा घर में खेलता कूदता, लेकिन जब भूख लगेगी तो एकदम से तड़प मारेगा, तो बस माँ फौरन सब सामान फेंक देगी, फेंक करके भगेगी, उसको उठा लेगी, प्यार करेगी, दूध पिलाएगी, तब बच्चा भूलता है, तब फिर उसको खाने को मिलता है। और तुम रोते ही नहीं हो, तुमने जरा भी उसको याद नहीं किया, पुकारा नहीं, तो तुम्हारी आवाज को, अरे भाई मत सताओ गरीब को, आए हिंदुस्तान के लोगों, इन भूमजोता गरीब मजदूर है, इनको मत सताओ। जब सुनेगा इनका वो मालिक, आए भूमजोत को जब सुनेगा तुम्हारा वो मालिक, तो उनको जड़ों से खोदेगा। इसलिए तुम लोग अच्छी बात को सुन लो, मोटी सीधी सादी बात। अब मैं आपको अमूलक चीज दे दूं, जल्दी में, देर नहीं करूंगा, जल्दी में दूंगा। आप 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो शाकाहारी रहना, जितने मोटे महीन अनाज और सूखी गीली सब्जी और सूखे गीले फल और घी और दूध दिन में 100 बार खाओ। बाबा जी अगर तुमको मना करे तब क्या? बीड़ी तंबाकू का खूब पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन तुमको मैं मना नहीं करता हूं। पर जो बच्चे बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, बच्चों तो मत पीना। जो नहीं पीते उनको मतलब है कि मत पीना, जो पीते हैं खूब पियो, पर ऐसा कोई भी नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। पागल हो जाएगी, बहन की पहचान, इस लड़की की पहचान, पड़ोस की पहचान, इसकी पहचान, उसकी पहचान, खत्म। पागल हो जाओ, गाली दोगे, पागल हो जाओ, गिर जाओगे, मोरी में गिरोगे, नाली में गिर जाओगे, और क्या करोगे? ऐसा कोई बुत नशा मत कीजिए
जो अपने को पागल कर